दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2024 में रिलीज हुई एक मजेदार स्पेनिश वेब सीरीज को जिसका नाम है बैंडिडोस। इस वेब सीरीज में आप देखेंगे एक बेशकीमती खजाने की चोरी जिसके पीछे बहुत सारे ट्रेजर हंटर्स पड़े हुए हैं। वेब सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है, तो आखिर तक बने रहिएगा। ये है आलीशान रिवर होटल। इस कहानी का हीरो मिगेल इसी होटल में जॉब करता है। आज किसी वजह से लेट हो गया तो उसके चाचा उसे यहाँ छोड़ने आए थे। मिगेल फटाफट अपने साथियों से मिला और चेंज वगैरह करके काम पे लग गया। तभी उसकी नजर अपने एक्स गर्लफ्रेंड लिली पर पड़ी। वो उसके रग रग से वाकिफ था, अच्छी तरह से जानता था कि लिली यहाँ किसी अमीर बकरे को फंसाकर पैसे ऐंठने आई है। पर काफी इधर उधर नजर दौड़ाने के बाद भी कोई अमीरजादा उसके नजर में नहीं आया था। इतने में इस होटल के मालकिन का बेटा लूकस नजर आया। मिगेल ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, वो चलेगा तुम्हें। इस होटल के मालकिन का इकलौता बेटा है वो, पर अभी वो माइनर था और लिली बच्चों पर हाथ नहीं डालती थी। लूकस यहाँ मिगेल को एक बुक देने आया था जो मिगेल ने अपने पापा के लिए ऑनलाइन ऑर्डर किया था। उन दोनों में काफी अच्छी बनती थी। अब हर शाम की तरह इस शाम भी मिगेल होटल के एक कोने में पैक लगा रहा होता है। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो दारू के नशे में बड़बड़ा रहा था। सोना भर भर के सोना, इतना सोना कि स्पेन के लोग अपने साथ ले जा नहीं पाए। जब मिगेल ने उस ओर ध्यान दिया तो वो आदमी मोबाइल में उसके पापा का एक आर्टिकल खोला हुआ था। जब उस आदमी को पता चला कि मिगेल महान आर्कियोलॉजिस्ट हुवान मोरालेस का बेटा है तो वो उनसे मिलने के लिए जिद करने लगा ताकि वो उनकी मदद से उस खजाने तक पहुंच सके जो खजाना उसके पूर्वजों ने छिपाया था। पर मिगेल का मानना था कि ये खजाने वजाने की बातें सिर्फ किस्से कहानियों में होते हैं। उसे तब यकीन हुआ जब इस आदमी ने बताया कि वो कान वंश का आखिरी वंशज है। उसका नाम है लुइस फर्नांडिस मोंटाना। आज से 500 सालों पहले कान वंश का आखिरी राजा हस्तोक खजाने की तलाश में निकला था। दरअसल उसे एक ऐसे चीज की तलाश थी जो उसे मरने के बाद नर्क से वापस ला सके। वो था एक सोने का तेंदुआ। उसकी आंखों में नीलम जड़े थे। कहा जाता है कि उस तेंदुए की खोज में हस्तोक को दुनिया भर के खजाने मिले। जब हस्तोक मरा तो उसके साथ उसका सारा खजाना और उस नायाब तेंदुए को भी दफना दिया गया। ये कहानी लुइस फर्नांडिस के पिता ने उसे बताई थी और उसके पिता को उनके पिता ने, साथ में लुइस के पिता ने खजाने का एक नक्शा भी दिया था। मिगेल तुरंत उससे आधे आधे पर डील करके वो नक्शा मांगने लगा, पर लुइस नशे में धुत हो चुका था। यहीं पर हम एक शख्स को देखते हैं जो उन दोनों की बातें गौर से सुन रहा था। मिगेल नक्शे के लालच में उसे उसके कमरे तक छोड़ने गया जहां पर लुइस ने उसे वो नक्शा दिखाया। उसने नक्शे को अपने शरीर पर टैटू करवा रखा था। नक्शे को देख मिगेल मन ही मन मुस्कुरा उठा, मानो उसे खजाना मिल गया हो। वो झट से फोन निकाला और उस नक्शे की 2-4 फोटो क्लिक करके निकल गया। पर नशा इतना चढ़ गया था कि पुल के किनारे ही सो गया। उसे रात भर खजाने के अजीबोगरीब सपने आ रहे थे। सुबह उठते ही वो सबसे पहले लुइस के कमरे में गया, लेकिन पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया था। उसे छोड़कर मिगेल तैयार वगैरह हुआ और कहीं जाने के लिए निकल ही रहा था। तभी उसके बॉस ने उसे देख लिया और हड़काने लगे कि अगर आज छुट्टी किया तो सारे छुट्टी के पैसे तेरे सैलरी से काटूंगा। पर मिगेल अपने बॉस की कहा सुनने वाला था। उसके ऊपर तो खजाने का भूत सवार हो चुका था। यहाँ से वो अपने डैड हुवान मोरालेस की खोज खबर लेने गया और उन्हें वो बुक दिया जो उसने उनके लिए ऑनलाइन ऑर्डर किया था। उसके डैड की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। आए दिन उनकी यादाश्त धीरे धीरे करके मिटती जा रही थी। ऊपर से हॉस्पिटल वाले हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए अलग से परेशान करते थे। मिगेल ने अपनी ये समस्या अपने चाचा विल्सन को बताया, मगर उनका हाथ भी आजकल तंग ही चल रहा था। पहले वो ओरिजिनल आर्टिस्ट की कॉपी बनाकर अच्छी खासी कमाई कर लेते थे, पर अब तो वो भी जालसाजी का काम छोड़ चुके हैं। इन्हीं सब बातों के बीच मिगेल ने चाचा को उस स्पेनिश बंदे के बारे में बताया जिसके पेट पर खजाने का नक्शा था। अगर वो स्पेनिश बंदा उसके हाथ लग गया होता तो सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाता। कुछ घंटे बाद पुलिस को लुइस की डेड बॉडी मिली। उसके पेट के चमड़े को किसी ने बड़ी बेरहमी से उधेड़ दिया था। भाग्य संयोग विल्सन भी वहीं पर था। उसने ये बात तुरंत मिगेल को बताई। इस घटना से उन्हें भी समझ आ गया कि कोई और भी है जो हस्तोक के खजाने के पीछे पड़ा है। वही लुइस के पेट पर जो नक्शा था उस पर ना ही तो कोऑर्डिनेट्स थे और ना ही कोई लोकेशन, यानी ये नक्शा अधूरा था। कुछ सालों पहले उसके डैड के सबसे चहेते शिष्य आर्यल को हस्तोक के खजाने से जुड़े कुछ नक्शे मिले थे जो आर्यल के म्यूजियम में हैं। इन्हें उसे चुराना होगा तभी ये नक्शा पूरा हो पाएगा। इतने में एक चोर विल्सन से मिगेल का फोन छीनकर भागने लगा। मिगेल ने भी अंतिम सांस तक उसका पीछा किया। पता चला कि वो चोर एक लड़की निकली। इससे पहले कि मिगेल उसके करीब जाता वो लड़की ब्रिज से नीचे कूद गई। फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। विल्सन ने उसे पकड़ लिया। वही वो होटल वाला आदमी उन पर बराबर नजर रख रहा था।
उसके पास ही लुइस के पेट के चमड़े वाला नक्शा भी था। इधर मिगेल लिली से मिलने पहुंचा। दरअसल उसे म्यूजियम से नक्शा चुराने में उसकी मदद चाहिए थी, पर लिली को उसके फालतू छोचलों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसका धंधा फर्स्ट क्लास चल रहा था। वो होटल जाकर हर दिन की तरह आज भी एक अमीर बकरा तलाशने लगी। एक बकरा फंस भी गया। वो उसे लूट कर जैसे ही बाहर निकली, पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। दरअसल मिगेल ने ही पुलिस को इन्फॉर्म किया था ताकि वो जेल चली जाए और उसे छुड़ाने के बदले मिगेल उससे अपनी बात मनवा ले। नक्शे को चुराने के लिए वो रिवर होटल के मालकिन के बेटे लूकस को भी अपने टीम में शामिल कर लिया था, क्योंकि लूकस किसी भी सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करने में माहिर था। सारा प्लान रेडी करने के बाद लिली सुबह 10 बजे म्यूजियम पहुंची। उसके पास कुछ पुराने शिप्स के नाम थे जिनके रिकॉर्ड्स उसे चेक करने थे। इस बहाने वो परमिशन लेकर उस जगह पहुंच गई जहां पर वो मैप रखे थे। दूसरी ओर चाचा भतीजा मिलकर एसी का वायर कट कर दिए। जब अंदर गर्मी बढ़ने लगी तो लिली का नाटक शुरू हो गया। वो सिक्योरिटी गार्ड से पानी मांगने लगी। गार्ड पानी लेने चला गया। इस दरमियान उसने गार्ड से चाबी चुरा लिया था। इससे पहले कि गार्ड पानी लेकर वापस आता, वो चाबी का एक नकल बना ली। साथ ही साथ मैप के नीचे एक ट्रैकर भी लगा दिया ताकि मिगेल जब मैप को चुराने आए तो लूकस अपने अड्डे से ही बैठे बैठे उसे मॉनिटर कर सके। उधर उद्घाटन के दिन ही एसी खराब होने पर आर्यल सिक्योरिटी पर बरस रहा था। सिक्योरिटी वालों ने जल्द ही ऐसी मैकेनिक बुलवा लिए। इधर लिली कपड़े वगैरह चेंज कर तुरंत मेन गेट पर गई और उन मैकेनिकों को ये कहकर भगा दिया कि एसी अब ठीक हो गया है। उनकी जगह दूसरे गेट से चाचा भतीजा सिक्योरिटी को नकली वर्क परमिट दिखाकर अंदर घुसाए, जिसके बाद उन्होंने जो दरवाजा खोलने को कहा, सिक्योरिटी वालों ने उन्हें खोल कर दिया। दिन के 1 बजे मिगेल वेंटिलेशन डक्ट के रास्ते अंदर घुसा, जबकि विल्सन और लिली वापस लौट आए। इसके बाद लूकस का काम शुरू हुआ। वो मिगेल को ट्रैक कर उस ओर ले गया जहां पर मैप्स थे। शाम के 6 बजते ही म्यूजियम आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया। जैसे ही म्यूजियम के सभी क्रू उद्घाटन की तैयारियों में बिजी हुए, लूकस ने उस मैप वाले कैमरे को हैक कर लिया और वीडियो की जगह पहले का स्क्रीनशॉट लगा दिया। उसके लिए यह करना आसान था क्योंकि म्यूजियम के सारे कैमरे वाईफाई से कनेक्ट थे। रास्ता क्लियर होते ही मिगेल रूम के अंदर कूद गया। फिर जितने भी काम के मैप्स थे झटपट उनके फोटो क्लिक करके निकल ही रहा था, तभी इंफ्रारेड सिक्योरिटी के पकड़ में आ गया। अगले पल रूम के दरवाजे ऑटोमेटिक बंद हो गए। लूकस कोशिश करता रहा लेकिन उनके सिक्योरिटी सिस्टम को हैक नहीं कर पाया। मिगेल वहीं पर कैद हो चुका था। लिली और विल्सन तुरंत उसे वहां से निकालने के लिए निकल पड़े। अब तक आर्यल को सिक्योरिटी अलार्म का पता चल चुका था। वो सिक्योरिटी वालों से पूछताछ कर ही रहा था, इतने में उस रूम का फायर अलार्म भी बज उठा। सिक्योरिटी वालों को लगा कि ये सिस्टम फेलियर है, मगर ये सब मिगेल का कारनामा था। वो बैठे बैठे बोर हो रहा था, इसीलिए सिगरेट फूंकने लगा था, जिसके चलते उस रूम का फायर फाइट सिस्टम एक्टिव हो गया था। अगले पल उसका दम घुटने लगा क्योंकि आग लगने का संकेत मिलते ही उस रूम के फायर फाइट सिस्टम ने ऑक्सीजन को खत्म कर दिया ताकि कुछ नहीं जले। मिगेल को इस मुसीबत से कोई चमत्कार ही बचा सकता था। इतने में आर्यल यहाँ आ धमका। तब तक मिगेल छिप चुका था। उन्हें लगा कि ये सच में सिस्टम फेलियर था, मगर वेंटिलेशन डक्ट को देखते ही उन्हें सारा खेल समझ आ गया। आर्यल की निगाहें चारों ओर उस चोर को ही तलाश रही थी, पर वो चोर तो उसके नीचे ही लटका हुआ था। इतने में उसके चाचा की नजर मिगेल पर पड़ी। उन्होंने उसे भरोसा दिलाया कि वो बिंदास नीचे कूद जाए, वो उसे कैच कर लेंगे। पर जैसे ही वो कूदा, उसके चाचा साइड हो लिए। उन्होंने मिगेल को बताया कि लिली अभी भी अंदर ही फंसी हुई है, इसलिए बाहर जाने के बजाय वापस वो अंदर चला गया। उसे लिली तो नहीं दिखी, पर वो आर्यल के नजरों में जरूर गया। उसके फटे हाल को देख आर्यल अंदाजा लगा ही रहा था कि यही वो चोर होगा जो वेंटिलेशन डक्ट में घुसा होगा, इसलिए वो उसे बिना चेक करवाए जाने नहीं देने वाला था। तभी लिली भी आ गई और बिना आर्यल के भनक लगे मिगेल के जेब से मोबाइल लेकर निकल गई। अब मैप तो रेडी था, पर शुरू करने से पहले मिगेल ने सबके फोन फ्रीजर में रखवा दिए, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उनका भी हाल लुइस की तरह न हो जाए। लुइस के बॉडी वाले मैप पर 3 सिंबल्स बने थे। ये सिंबल्स मून, डॉग और क्रोकोडाइल के थे। मैप में ये तीनों सिंबल्स 3 तालाब के फॉर्म में थे, बिल्कुल सेम डिग्री सेम पोजीशन पर। यानी अब इन्हें उन तीनों तालाबों को चेक करना होगा, जो कि बहुत ही माथा पच्चीसी वाला काम लग रहा था। तभी विल्सन इनसे चोरी छिपे किसी को मैसेज करने लगा। नेटवर्क मिलते ही वो अनजान आदमी जो शुरुआत से ही मिगेल पर नजर रख रहा था, वो विल्सन के मोबाइल के थ्रू इनकी सारी बातें सुनने लगा। जब तक लूकस को पता चलता, वो तीनों तालाबों का जिक्र कर चुके थे। फिर इन्होंने अपनी गलती सुधारी और जानबूझकर गलत तालाब का एड्रेस शेयर किए।
अब इन्हें किसी ऐसे बंदे की तलाश थी जो तालाब में गोता लगा सके। दूसरी ओर हमें इंस्पेक्टर एनीस को दिखाया जाता है जो लुइस के केस की छानबीन में जुटी थी। वो रिवर होटल के उस कमरे के बाहर की फुटेज चेक कर रही थी जहां पर वो स्पेनिश टूरिस्ट लुइस रुका हुआ था। इतने में उन्हें वो वीडियो मिला जिस रात मिगेल लुइस को उसके कमरे तक छोड़ने गया था। अगले पल वो मिगेल को पकड़ने के लिए रिवर होटल की ओर निकल पड़ी। इधर ये लोग अपना हरवा हथियार रेडी कर मिशन पर निकल ही रहे थे, तभी रास्ते में मिगेल के बॉस मिले। उन्होंने तुरंत आगाह किया कि उसे पुलिस ढूंढ रही है। अचानक सब इधर उधर छिप गए। अगले पल लिली पुलिस वालों के सामने नाटक करने लगी कि उसका किसी ने लगेज चुरा लिया। इस बीच मिगेल को बचकर निकलने का मौका मिल गया। ये इंस्पेक्टर एनीस को धुर्त बनाकर भाग निकले। दूसरी तरफ हमें उस चोरनी को दिखाया जाता है जो कुछ दिनों पहले मिगेल का फोन छीनकर ब्रिज से कूद गई थी। चोरी करने के पीछे उसकी अपनी ही मजबूरी है। उसे अपनी बेवड़ी माँ और अपने भाई बहन का पेट पालना पड़ता है। तभी उनके दरवाजे पर कोई दस्तक दिया। दरअसल वो मिगेल और उसके चाचा थे। वो मिताली के लिए एक काम लेकर आए थे। मिताली उनके लिए कुछ करने को तैयार तो नहीं थी, पर जैसे ही मिगेल ने उसे एक दिन का 20,000 ऑफर किया तो वो मना नहीं कर सकी। पर उसे पैसे काम से पहले ही चाहिए थे। उसे टीम में देख लूकस का मुंह खुला का खुला रह गया। उसी ने उसके पैसों का भी जुगाड़ किया, जिसके बाद ये अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। उधर पहली बार हमें उस ट्रेजर हंटर के शक्ल को दिखाया जाता है जो हस्तौक के खजाने के पीछे हाथ धोकर पड़ा था। उसका नाम था कोबरा। उसने विल्सन का फोन हैक कर उनकी बातें तो सुन ली थी, लेकिन उसे कहाँ पता था कि उन्होंने उसे गलत लोकेशन शेयर किया था। इधर ये उस तालाब के करीब पहुंच चुके थे। आगे गाड़ी ले जाने का रास्ता नहीं था, इसीलिए इन्हें पैदल ही जाना पड़ा। अब तक मिताली भी जान चुकी थी कि उसे पानी के अंदर खजाना ढूंढना है। वो खजाने को ढूंढते हुए एक ऐसी गुफा के मुंह पर अटक गई जहां पर उसे अपना ऑक्सीजन सिलेंडर उतारकर अंदर जाना पड़ा। कुछ देर बाद लूकस ने नोटिस किया कि मिताली अपनी जगह से हिल ही नहीं रही है। वो उसके लिए इतना बेचैन हो गया कि बाहर 3 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सका और उसे ढूंढने पानी में कूद गया। ट्रैकर के सहारे वो उस जगह पहुंचा जहां पर मिताली ने ट्रैकर उतार दिया था। तभी उसे मिताली मिली जो कि बिल्कुल सही सलामत थी। जब उसे पता चला कि लूकस उसको बचाने यहाँ आया है, तब उसे एहसास हुआ कि वो उसे पसंद करने लगा है। मिताली को अंदर कुछ मिला था, पर वो उसे एक ही शर्त पर बाहर निकालने के लिए तैयार हुई। उसे भी खजाने में से बराबर का हिस्सा चाहिए था। उसकी बात मानने के सिवा इनके पास दूसरा कोई चारा भी तो नहीं था, इसलिए ये उसकी बात मान गए। जिसके बाद मिताली वो बॉक्स निकाल लाई। बॉक्स के अंदर इन्हें वो मून स्टोन मिला जो नक्शे पर बना था। इस मून स्टोन के सहारे खजाने तक कैसे पहुंचना है इन्हें कोई आइडिया नहीं था। इतने में कोबरा भी अपने लोगों को लेकर यहाँ आ धमका। विल्सन उनके गन पॉइंट पर था। मिगेल ने बताया कि उन्हें वहां कोई खजाना नहीं मिला, पर कोबरा को वो मून स्टोन चाहिए थे। उसे उस मून स्टोन और कान वंश के बारे में सब कुछ पता था। मिगेल ने उससे एक सौदा किया कि अगर वो उसके दोस्तों को जाने दे तो वो मून स्टोन उसे दे देगा, वरना वो इसे दोबारा पानी में भी फेंक सकता है। कोबरा उसकी शर्त मानकर सबको जाने दिया। उनके यहाँ से जाते ही मिगेल उस मून स्टोन को निगल लिया, जिसके बाद कोबरा के लोग उसे बंदी बना लिए। वही ये चारों भागकर जब तक अपने वैन तक पहुंचते, कोबरा के लोग उसी वैन में डालकर मिगेल को उठा ले गए। लूकस ने तुरंत उसके मोबाइल को ट्रैक करने की बात की तो पता चला कि उसने मोबाइल पानी में भीगने के डर से अपने चाचा को दे दिया था। लूकस ने तुरंत उन लुटेरों की एक बाइक उठाई और वैन का पीछा करने लगा। इस बीच लुटेरे उसे लगातार शूट कर रहे थे। वो किसी तरह बचते बचाते वैन पर एक ट्रैकर लगाया और बच निकला। ये लोग मिगेल को एक सुनसान जगह पर ले गए। वहां पर एक कसाई पहले से ही मौजूद था, क्योंकि ये मिगेल का पेट फाड़कर मून स्टोन निकालने वाले थे। तभी कोबरा के बॉस का फोन आया। उनका ऑर्डर था कि मिगेल को जान से मारे बिना उन्हें मून स्टोन को निकालना होगा, इसलिए अब इन्हें किसी डॉक्टर की जरूरत थी। दूसरी ओर लूकस को दिखाया जाता है जो वैन को ट्रैक करके यहाँ आ पहुंचा था। उधर मिगेल के चाचा उसके लिए काफी परेशान थे, क्योंकि उन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। ना ही तो उन्हें खजाने की चिंता थी और ना ही किसी और की। बस वो किसी तरह मिगेल को इस झंझट से निकालना चाहते थे। इधर लूकास कोबरा के गढ़ में प्रवेश कर चुका था। एक सेफ जगह पर जाकर वो अपने बैग से एक स्पाई ड्रोन निकाला और उसके जरिए मिगेल को तलाशने लगा। वहां की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। सिक्योरिटी की नजरों से बचते बचाते वो ड्रोन को उस जगह ले गया जहां पर मिगेल बंद था। उसकी पोजीशन पता कर वो निकल ही रहा था, इतने में कोबरा ने ड्रोन को धर दबोचा। अगले पल उसके आदमी इस ड्रोन वाले को ढूंढने लगे। लूकस किसी तरह उनसे जान बचाकर भाग निकला, पर वो उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जैसे ही फोन में नेटवर्क आया, वो तुरंत विल्सन को फोन लगाकर पूरी कहानी बयां किया। अब इन्हें पता है कि मिगेल जिंदा है और किस जगह पर है।
उसने इनको बचाने के लिए अपने आप को पकड़वा लिया था, इसीलिए अब इनका भी फर्ज बनता है कि ये उसकी मदद करे। लूकस ने फोन पर बताया था कि वहां की सिक्योरिटी बहुत टाइट है, इसलिए इन्हें कोई ऐसा बंदा चाहिए था जो कोबरा के लोगों को ठिकाने लगा सके। 2-3 साल पहले एक आर्मी ऑफिसर लिली का बॉयफ्रेंड हुआ करता था। ये उससे मदद मांगने पहुंचे। उसका नाम था ऑक्टावियो। भनक लगते ही वो इन पर गन पॉइंट कर लिया। अब ऑक्टावियो आर्मी छोड़ चुका था। पिछले 1-2 सालों में उसका नाम बहुत बड़े बड़े चोरियों में शामिल था। लिली ने उसे हस्तौक के खजाने वाली बात बताई, पर उसे खजाने और मिगेल को छुड़वाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इस काम के लिए उसने $1 मिलियन का डिमांड रखा। खजाना मिले या ना मिले, उसे किसी भी सूरत में $1 मिलियन चाहिए थे। डील फाइनल कर ये उस जगह पहुंच गए। फिर लूकस ने ऑक्टावियो को वो सब कुछ बताया जो उसने ड्रोन से देखा था। उस आधार पर ये एक सॉलिड प्लान बनाकर अंदर घुस गए। इधर कोबरा ने डॉक्टर का इंतजाम कर लिया था। वो तुरंत ऑपरेशन शुरू कर दिए। इतने में बाहर गोलियां चलने की आवाज आने लगी। दरअसल ऑक्टावियो अपना काम शुरू कर चुका था। नीचे वो कोबरा के लोगों को शूट करते जा रहा था, ऊपर से लिली उसे कवर कर रही थी। देखते ही देखते ऑक्टावियो ने वहां पर लाशों के ढेर लगा दिए। वहीं मिताली, लूकस और विल्सन सब अपना अपना काम निपटाने में लगे थे। इधर डॉक्टर के पास एनेस्थेसिया ही नहीं था, फिर भी वो कोबरा से डर के मिगेल के आंत में चिरा लगा दिया। दर्द के मारे उसकी हालत खराब हो गई। जब तक डॉक्टर मूनस्टोन निकाल रहा है, कोबरा उनको निपटाने निकल पड़ा। उसके सामने ही लूकास और मिताली भेस बदल कर खड़े थे, मगर वो उनको पहचान नहीं सका। मौका मिलते ही ये दोनों उस जेल की ओर चल दिए जहां पर मिगेल का ऑपरेशन चल रहा है। तभी जोरदार धमाका हुआ। अगले पल मिलानी ने वहां तैनात सिक्योरिटी को ट्रेजर से बेहोश कर दिया। ये डॉक्टर के ऊपर गन पॉइंट कर मिगेल का पेट बंद करवाए और उसे लेकर भाग निकले। वहीं कोबरा धूल फांकता रह गया। इसके बाद ये वापस रिवर होटल लौट आए। होटल का मैनेजर इस हाल में इनको अंदर आने तो नहीं देना चाहता था, पर जब होटल के मालकिन का बेटा ही उनके साथ था तो वो भी क्या ही कर सकता था। वैसे भी लूकस की माँ एक और होटल खोलने के चक्कर में किसी दूसरे शहर गई हुई थी, इसीलिए ये जो चाहे यहाँ कर सकते थे। मिताली को तो यकीन ही नहीं हो रहा होता कि लूकस इतना अमीर है, फिर भी खजाने के पीछे पड़ा है। इसके पीछे लूकस की अपनी ही मजबूरी थी। तभी मिगेल का पेट गुड़गुड़ाने लगा। कुछ देर बाद वो बाथरूम से मूनस्टोन लेकर निकला। उसने लूकस के टूथब्रश से इसे अच्छी तरह चमका दिया था। वैसे मूनस्टोन तो अब इनके हाथ लग चुका था, मगर किसी को नहीं पता था कि इसे इस्तेमाल करके खजाने तक कैसे पहुंचना है। इसे लेकर मिगेल तुरंत अपने डैड के पास गया। पहले तो वो इनको अपनी अल्जाइमर की बीमारी की वजह से पहचान ही नहीं पा रहे थे। फिर जैसे ही मिगेल ने उन्हें वो मूनस्टोन दिखाया, वो रेडियो की तरह चालू हो गए और बताए कि इस तरह के 3 स्टोन हैं, एक मून है, एक गर्थ और एक सन। इतना सुनने के बाद तो इनके चेहरे देखने लायक थे, क्योंकि एक स्टोन को ढूंढने में ही इनकी हालत खराब हो गई थी। पर कोई ना, जैसे एक मिला वैसे और 2 भी मिल ही जाएंगे। यही सोचकर ये वापस जैसे ही निकले, कोई अनजान आदमी हुवान मोरालेस के रूम में घुसा। इधर मिगेल को याद आया कि बेशक उसके पापा का दिमाग सही जगह पर नहीं है, पर वो आज भी सारी चीजें अपनी डायरी में लिखते रहते हैं, इसलिए इन्हें कुछ न कुछ सुराग तो उस डायरी से मिल ही जाएगा। मिगेल जैसे ही डायरी लेने वापस गया, इतने में पुलिस आ धमकी। लुइस के मर्डर केस में ये प्राइम सस्पेक्ट थे, इसलिए पुलिस ने इन्हें पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लिया। उधर मिगेल जब अपने डैड के रूम में पहुंचा तो वो वहां नहीं थे। तभी खिड़की से एक आदमी दिखा जो उनको किडनैप करके ले जा रहा था।